Good morning, students. I know you are excited to know what happened next with पंकु बाबू, है ना। एक जायंट बाउल आके से रुका था। अब उसमें से कौन निकलता है? लेट्स सी एंड रीड द चैप्टर 14 बंकू बाबू's फ्रेंड। ओके, और उसने आपको याद होगा कि उसने लास्ट वर्ड क्या बोला था? मिलीपी पेंट ग्रुप, मिलीपी पेंट ग्रुप। सेड द स्ट्रेंज वॉइस लाउडली। अब आपको वहीं से लेसन कनेक्ट करना है। उसने जो निकला था अननोन पर्सन, उसने ये लैंग्वेज में बंकू बाबू से कुछ कहा था। बंकू बाबू ऑलमोस्ट जम्प्ड। व्हाट डिड इट मीन? व्हाट लैंग्वेज वॉज दिस? एंड वेयर वॉज द स्पीकर? है ना, कौन था स्पीकर, कहाँ से आया? वो जंप करके एक्साइटेड होके बोल रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड्स द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन। जो नेक्स्ट साउंड आया, जो नेक्स्ट बात उन्होंने कही, वो सुन के तो उनका हार्ट जंप ही करने लग गया। हु आर यू, हु आर यू? वहाँ उसमें से देखो, आप पिक्चर देख सकते हैं कि उसमें से वो निकला एक एलियन टाइप। दीज वेर इंग्लिश वर्ड्स वॉज द क्वेश्चन एड्रेस टू हिम। बंकू बाबू स्वैलोड, है ना। बंकू बाबू ने ऐसे स्वैलो करो और कहा, ये तो इंग्लिश वर्ड्स है, हाउ कैन ही नो द इंग्लिश? बट ही सेड, आई एम बंकू बिहारी दत्ता, सर बंकू बिहारी दत्ता। ही रिप्लाइड टू दैट मैन, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन। जो वॉइस थी वो बोल रही थी बार बार, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश मैन। नो सर, बंकू शाउटेड बैक, बंगाली सर। देर वॉज ए शॉर्ट पॉज। थोड़ी देर वहाँ पर शांति हुई। देन द वॉइस वॉज स्पीकिंग अगेन, नमस्कार। वॉइस नो हिंदी ऑल्सो। द बंकू बाबू heaved a high sigh of relief and returned the greeting, Namaskar, he said, suddenly realizing that the invisible bonds that had been holding him tightly had disappeared. उसको ऐसा लगा कोई अनोखी चीज़ उसको बांध के रखी, बट उसको लगा कि अब वो रिलैक्स हो गया है और वो जो बांधने वाला बंधन जैसा लग रहा था, इट डिसअपियर्ड। ही वॉज फ्री टू रन अवे, और वो अब भाग भी सकता था, बट ही डिड नॉट, बट उसने नहीं किया। ही नाउ सॉ अ पोर्शन ऑफ द ग्लास माउंट वॉज स्लाइडिंग टू वन साइड, और उसने जो ग्लास माउंट था हिल, वो साइड में एक तरफ हो गया। ओपनिंग आउट लाइक अ डोर, उसमें से एक डोर ओपन हुआ, ऐसा लगा कि एक डोर जैसा कुछ ओपन हो रहा है। थ्रू द डोर इमर्ज्ड ए हेड लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल। एक हेड निकला जो ऐसा लग रहा था प्लेन बॉल जैसा है। एंड देन द बॉडी ऑफ ए वियर्ड क्रिएचर। पहले हेड बाहर निकला, फिर उसकी बॉडी निकली, और ऐसा लगा एक कुछ अलग सा स्ट्रेंज सा कोई इंसान बाहर निकल रहा है। आप सब अपने माइंड में वो ऋतिक रोशन की मूवी का एलियन जादू याद है ना, वो याद रखो। ऐसे उसके सामने वो जादू आ गया। इट्स आर्म्स एंड लेग्स वेर अमेजिंगली थिन। अमेजिंगली मतलब आश्चर्यचकित करने वाले थे, बहुत पतले पतले हैंड्स और लेग्स थे। विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स हेड, इट्स होल बॉडी वॉज कवर्ड बाय ए शाइनी पिंक आउटफिट, और उसकी पूरी बॉडी पर एक पिंक आउटफिट था, ड्रेस थी। आपने ये बुक लेसन के पिक्चर में देखना, पिक में देखना। इंस्टेड ऑफ ईयर्स इट हैड ए टाइनी होल ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड। हेड के दोनों साइड यहाँ पर उसके होल्स थे लाइक ईयर्स। देयर वर टू होल्स वेयर देयर शुड हैव बीन अ नोज, और जहाँ नोज होना चाहिए वहाँ पर भी एक होल था। एंड अनदर गैपिंग होल वेयर द माउथ शुड बी, और एक और यहाँ पर होल था जो उसका माउथ हो सकता था। देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर, और उसकी बॉडी पे कोई हेयर नहीं था। इट्स आइज वेर राउंड एंड ब्राइट येलो। आइज जो थी राउंड थी और ब्राइट येलो थी। एंड अपीयर टू बी ग्लोइंग इन द डार्क, और डार्क में अंधेरे में चमक रही थी। ठीक है, आप इसमें लेसन के पिक्चर में भी देखना कैसा उसका
पिक्चर ड्रॉ किया है। Having stared at Banku Babu for nearly a minute, the creature spoke again. Are you human? Is this earth? क्या तुम इंसान हो? क्या ये अर्थ है? Yes, replied the Banku Babu. I thought as much. मैंने भी ऐसे ही सोचा था. My instruments are not working properly. अब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स काम भी नहीं कर रहे. I was supposed to go to Pluto. मुझे तो प्लूटो जाना था. That is why I first spoke to you in language they use on Pluto. जैसे इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे जो बोला था फर्स्ट वर्ड्स वो लैंग्वेज वो थी जो प्लूटो में बोलते हैं. बट आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझ गया कि मैं रॉन्ग प्लेनेट पर आया हूँ. Banku Babu did not know what to say. He was feeling quite uncomfortable. Banku Babu did not know what to say as he was feeling quite uncomfortable. The creature had started to press his arms and legs with its long slim fingers. अब अपनी बॉडी से स्ट्रेच कर रहा है. When it finished this examination, it introduced itself. फिर वो अपने आप कहने लगा, I am Aang from the planet Cranius, as far superior being than men. और हम लोग तुमसे बहुत सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं. I know 14,000 languages. There is not a single language in your entire solar system that I do not know. और पूरे सोलर सिस्टम में जितनी भी लैंग्वेजेस है, I know all the languages. I also know 31 languages spoken on planets outside your system. अर्थ के अलावा जो दूसरे हैं वहाँ पर 31 लैंग्वेजेस. एंड आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम. और मुझे 25 लैंग्वेजेस आती हैं. बंकू बाबू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड स्वेलड हर. ऐसे कुछ जोर से उसने करा. बंकू बाबू डर गए. टेक ए लुक एट दिस. एंड ऑफर्ड हिम ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक अ पेबल. पेबल मीन स्टोन. बंकू बाबू ने उन्होंने एंग ने एक पेबल दिया. Banku Babu touched it for an instant and felt the same electric current pass through his body. और जैसे ही उन्होंने पेबल को टच किया उनकी बॉडी में ऐसा लगा कोई करंट सा फील हुआ. He withdrew his hand at once. और उसने अपना हैंड एकदम हटा लिया. And smiled. A little while ago you could not move. थोड़ी देर तक तुम यहाँ से मूव नहीं कर सकते. Do you know why? It was only because I had this little thing in my hand and it would stop anyone from getting closer. जब तक कि मेरे हाथ में है आप थोड़ी दूरी रहेंगे और बिल्कुल पावरलेस हो जाएंगे ताकि आप मुझे कुछ नुकसान नहीं कर सकें, मुझे हर्ट नहीं कर सकें. बंकू बाबू वॉज टेकन अबैक. और उन्होंने वो उससे ले लिया बंकू से. ही रैन हिज टंग ओवर हिज पास लिप. उसको ऐसे लगे उनके लिप्स ड्राई हो गए और उन्होंने जोर से अपनी टंग को अंदर किया. एंड स्पोक अगेन. आई हैव बीन वॉचिंग यू. आई हैव एग्जामिन्ड योर आर्म्स एंड लेग्स. देर इज नो डाउट दैट यू बिलोंग टू अ मच इन्फीरियर स्पीशीज. नाउ एंड वॉज स्पीकिंग लाइक दिस कि मैंने तुम्हें पूरा एग्जामिन कर लिया है, तुम्हारे आर्म्स लेग्स सब चेक कर लिए और तुम लोग बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के हो हमारे सामने. हाउएवर मतलब आप हमारे सामने बिल्कुल पावरलेस हो. एज फार एज ह्यूमन्स आर कंसर्न यू आर नॉट टू बैड. जहाँ तक मैं समझता हूँ इंसानों को तुम उन जैसे बुरे नहीं हो. आई मीन यू आर अ गुड मैन. मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो. बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट. बट तुम्हारे में एक बहुत बड़ी कमी है. क्या कमी है वो? यू आर टू मीक एंड माइल्ड. तुम बहुत क्वाइट और जेंटल हो, बिल्कुल चुप और सीधे हो. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस. देखो इतने से टच से उसको पता लग गया उसकी क्वालिटीज़ के बारे में. तुमको तुम्हारे अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए. एंड प्रोटेस्ट इफ़ एनीवन हर्ट्स और इंसल्ट यू. और तुमको उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं. ठीक है, या कोई आपकी इंसल्ट कर रहा हो.
ठीक है। एनीवे इट वॉज नाइस टू हैव मेट यू, मुझे अच्छा लगा मैं आपसे मिला। अल्दो आई रियली वॉजंट सपोज टू बी हियर एट दिस टाइम, बल्कि मुझे यहाँ पर इस समय नहीं होना चाहिए। देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन अर्थ, और अर्थ पर मुझे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मुझे अब आई हैड बेटर गो, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, उसने भी उसको गुड बाय किया और कहा कि मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर, गुड बंकू बाबू ने कहा। तो बंकू बाबू गुड बॉय किया, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, और बंकू बाबू वॉज unable to complete his sentence. In less than a second, almost before he could grasp what was happening, Aang had leaped into his spaceship and risen over Poncha घोष बैम्बू ग्रुप। इससे पहले कि बंकू बाबू समझते क्या हो रहा है, वो जो ग्लास माउंट था वो स्पेसशिप वो उनके पास आया और एंग उसमें बैठ गया और स्पेसशिप चला गया। और ये कौन सा एरिया था? पोंचू बाबू जो उनके फ्रेंड थे ना, श्रीपति मजूमदार के यहाँ आते थे, उनमें से एक का ये बैम्बू ग्रुप था, बैम्बू की पूरा वो था, खेती थी, और उसी में एक पोंड था, उसी पोंड के ऊपर ये आके रुका था, ठीक है। और उसी के आवाज़ से उससे लाइटनिंग से बैम्बू की लीव्स शेड होकर गिर गई थी, ठीक है। देन ही वैनिश्ड कम्प्लीटली, और धीरे धीरे वो स्पेसशिप चला गया। बंकू बाबू रियलाइज दैट द क्रिकेट्स हैड स्टार्टेड चिरपिंग अगेन, जो क्रिकेट से इंसेक्ट से वो बहुत आवाज़ें कर रहे थे पहले, फिर वो ग्लास माउंट आ गया तो फिर उन्होंने बंद कर दिया, अब अगेन उनकी चिरपिंग स्टार्ट हो गई। इट वॉज रियली क्वाइट लेट, ही रिज्यूम्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिज हाउस, और वो बहुत लेट हो चुका था और वो अब अपने घर की तरफ जाने लगे। द नेक्स्ट डे वॉज संडे, और आपको पता है श्रीपति बाबू क्या सैटरडे संडे को मीटिंग होती थी और एक दूसरे की मस्ती करते थे। एवरीवन हैड टर्न्ड अप फॉर देयर अनयूजुअल मीटिंग एट श्रीपति बाबूज हाउस, सब मीटिंग के लिए आ चुके थे। टुनाइट पोंचा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, वो भी प्रेजेंट थे उस दिन। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज बैम्बू ग्रुप, और वो अपने बैम्बू ग्रुप के बारे में बता रहे थे कैसे वहाँ की लीव्स शेड हो गई। एंड एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट इट व्हेन सडनली बंकू बाबू एंटर्ड द रूम, वो अपने इस बैम्बू ग्रुप के बारे में बता रहे थे, तभी बंकू बाबू उस रूम में एंटर्ड हुए। नो टू से एंटर्ड वुड बी रॉन्ग, नाउ बंकू बाबू के लिए एंटर्ड वर्ड जो था वो रॉन्ग था। ही एंटर्ड लाइक अ स्टॉर्म, हरिकेन, हरिकेन क्या होता है? एक टाइप का स्टॉर्म होता है, तो ऐसा लग रहा था कि वो हरिकेन जैसा स्टॉर्म आया। बंकू बाबू देन बर्स्ट इनटू अ लाउड लाफ, जोर से हंसते हुए उन्होंने एंट्री करी। जिन्होंने बंकू बाबू को कभी हंसते हुए नहीं देखा था, आज वो इतनी लाउडली लाफ करके रूम में एंटर कर दे। फॉर ए मिनट नो वन हैड एवर हर्ड हिम लाफ बिफोर, एक मिनट के लिए तो सबको लगा कि उन्होंने कभी उसको ऐसे हंसते हुए देखा ही नहीं था। व्हेन ही फाइनली स्टॉप लाफिंग, जब उसकी लाफिंग बंद हुई, देन ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगेन स्पीकिंग, और उसके बाद बंकू बाबू ने जो बोलना स्टार्ट किया, लिसन केयरफुली। फ्रेंड्स, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन टेलिंग यू दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल सी मी एट योर मीटिंग, दिस इज़ द लास्ट टाइम है जब मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। द ओनली रीज़न आई केम टुडे इज़ टू टेल यू ऑल ऑफ अ फ्यू थिंग्स बिफोर आई गो, और जाने से पहले बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू टेल यू सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, यू स्पीक अ ग्रेट डील ऑफ रबिश, रबिश मीन्स फालतू बातें करना। Only fools talk of things they don't know anything about. Only आप foolish talking करते हैं, nothing else. Second, this is for Chandi Babu. At your age, hiding other people's shoes and umbrella is not just childish, but totally wrong.
चांदी बाबू उसका अम्ब्रेला वगैरह छुपा देते थे ना, तो इन्होंने कहा दिस इज़ नॉट चाइल्डिश, चाइल्डिश बच्चों जैसे है, बट टोटली रॉन्ग, बच्चों जैसी हरकत तो है बट यू आर टोटली रॉन्ग। काइंडली ब्रिंग माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवास शूज टू माई हाउस टुमारो। देखो कितना चेंज आई उसमें, कहाँ वो उनसे बात नहीं कर पाता था, हंसता भी नहीं था, नाउ ही इज़ गिविंग ऑर्डर। क्योंकि ये चेंज किसकी वजह से आया, एंग की वजह से, एंग जादू। निधि बाबू, इफ़ यू कॉल मी बुनकुम आई विल कॉल यू निटविट। तो दीज आर मीनिंगलेस वर्ड्स, सेंसलेस वर्ड्स, है ना, तुम मुझे नॉनसेंस बोलोगे तो मैं भी तुम्हें बोलूँगा। एंड यू मस्ट लर्न टू लीव विद दैट, और तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। एंड श्रीपति बाबू, यू आर एन इम्पॉर्टेंट मैन एंड मस्ट हैव हैंगर्स ऑन, और आपको आसपास लोग चाहिए, बट प्लीज़ काउंट मी फ्रॉम टुडे, और जो इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट में अब मेरा नाम भी ऐड कर लो। पोंचा बाबू, यू आर हेयर एज वेल, पोंचा बाबू आप भी यहीं पर है। लेट मी इन्फॉर्म यू दैट लास्ट नाइट एंग अराइव्ड फ्रॉम द प्लेनेट क्रेनियस। मैं आपको बता दूं कि लास्ट नाइट को क्रेनियस प्लेनेट से एंग आया था, एंड लैंडेड ऑन द पोंड, और उसने कहाँ लैंड किया था, आपके पोंड पर और आपके बैम्बू ग्रोव में। वी हैड ए लॉन्ग चैट, और हमारी बहुत लंबी चैटिंग हुई है। द एंग वॉज मोस्ट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, और वो एंग जो था वो बहुत फ्रेंडली था। बंकू बाबू फिनिश्ड हिज स्पीच एंड स्लेप्ट भैरव चक्रवर्ती बैक सो हार्ड दैट ही चॉप्ड, और जो बंगे थे ना भैरव चक्रवर्ती, उनकी पीठ पर उसने जोर से ऐसे हाथ मारा कि उनकी जो ब्रीथ थी वो वहीं रुक गई। देन ही मेड हिज एग्जिट, और उन्होंने अपनी एग्जिट करी, चले गए वॉकिंग स्विफ्टली, हिज हेड हेल्ड हाई, और अपना सिर ऐसा ऊंचा करते हुए बाहर निकल गए। एंग ने उसको मोटिवेट किया, उसमें करंट डाला। नाउ ही वेकअप, उसको अब अपनी इंसल्ट समझ में आ गई, और ही सेड एवरीथिंग टू ऑल हिज फ्रेंड्स, और इस तरह से वो स्विफ्टली चले गए। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी नाइसली। नाउ रीड द चैप्टर ट्वाइस थ्राइस टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय ऑल्सो, और उसमें सामने वो जादू की इमेज रखोगे और बंकुम की, सो यू विल एंजॉय द चैप्टर, ठीक है। वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो, इन that video we will discuss book exercises, ठीक है। then goodbye, have a nice day।